12 मिनट, अगर इससे ऊपर गए तो 14। इससे ऊपर मैंने आपका टाइम नहीं लेना क्योंकि मैंने भी आगे जाना है। जिसकी चादर से नबी को शिफा मिले उसे बतूल कहते हैं। जुमला आपने अपनी मर्जी का जुमला बदल के कहता हूँ। जिसकी चादर विलायत और नबूवत का साया बने उसे बतूल कहते हैं। और 4 खानदानों के कुरान पाक में जिक्र है। पहला खानदान वो खानदान है कि शोहर नापाक है, ज़ौजा भी नापाक है, बच्चे भी नापाक है। इसका खानदान रसूल के सगे चाचा हजरत अबू लहब का खानदान। शोहर भी नापाक, बच्चे भी नापाक और ज़ौजा भी नापाक। दूसरा खानदान वो खानदान के शोहर पाक है, ज़ौजा नापाक है। ये किसका खानदान है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का खानदान। तीसरा खानदान वो खानदान है कि जिसकी ज़ौजा तो पाक है लेकिन शोहर नापाक है। ये किसका खानदान है? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन का खानदान। कैसे भाई? फिरौन ने दावा किया जो मैं खुदा हूँ। उसकी बीवी ने कहा अच्छा तू खुदा है। आसिया ने कहा तो फिर ऐसा कर, अगर तू खुदा है तो जिंदा मछली यहीं पे पैदा कर, मैं मान जाऊंगी तू खुदा है। तवज्जो है, जिंदा मछली यहीं पे पैदा करके दे, मैं मान जाऊंगी तू खुदा है। उसने कहा अच्छा ऐसे नहीं है, जो सामने देख रही है ना हवेली, वहां तक मुझे जाने की इजाजत दे, मैं अंदर जाऊंगा। वहां पर कोई दरिया और समंदर तो मौजूद नहीं था जो फिरौन मछली वहां से उठाता और आसिया के सामने लेके आ जाता। उसने कहा चल तुझे इजाजत है। आसिया ने कहा, अंदर गया, था ये खुदा का दुश्मन, खुद को खुदा कहलवाता था। अंदर जाके इसने आसमान की तरफ मुंह किया। इसने कहा रब्बुल इज्जत तू तो जानता है मैं खुदा नहीं हूँ, तू तो जानता है मैं खुदा नहीं हूँ, लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे मछली दे। अल्लाह ने कहा अच्छा जबरील जल्दी कर, दरिया से ताज़ा जिंदा मछली उठा और फिरौन के हाथों पे रख। फिरौन ने कहा मेरी इज्जत का सवाल है। आसिया ने किया है पहली बार मुझ पे सवाल। अल्लाह ने अपने दुश्मन की भी इज्जत रखी है। दरूद भेजे एक सारे से लेकर ये आसिया के सामने आया। उसने कहा तेरा दावा था मछली का, ले मछली मैं ले आया हूँ, अब तू मान के मैं खुदा हूँ, अब तू मान के मैं खुदा हूँ। अल्लाह भी कितना करीम है कि आसिया जैसी बीवी फिरौन के घर में रखी। आसिया ने कहा अच्छा मछली तूने पैदा की है? उसने कहा मैंने पैदा किया है। उसने कहा फिर एक बात बता, कमरे में जाकर मांग किससे रहा था? कमरे में जाकर मांग किससे रहा था? उसने कहा तेरा ये इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, तूने मछली का दावा किया, मछली मैं ले आया, देख जिंदा मछली है, ताजी मछली है, तेरे सामने मैं ले आया। आसिया ने कहा अच्छा मछली को तूने पैदा किया है, मछली का खुदा तू है, मछली का खालिक तू है। फिरौन ने कहा मैं खालिक हूँ, मैंने पैदा किया, अब तू मान के मैं खुदा हूँ। उसने कहा अगर मछली को पैदा तूने किया है, तू इसका खालिक है, फिर बता ये नार है या मादा? ये नार है या मादा? चौथा खानदान वो खानदान जिसका शोहर भी पाक है, बच्चे भी पाक है, ज़ौजा भी पाक है। ये किसका खानदान है? शोहर का नाम अली है, बच्चों का नाम हसनैन शरीफैन है, ज़ौजा का नाम फातिमा है, जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जब ये दो समंदर आपस में मिलते हैं फिर होता क्या है? यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, यहाँ से जो मोती निकलते हैं फिर कोई हसन बनता है। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात। कोई हसन बनता है, कोई हुसैन बनता है। और आप सारे यकीनन मातमी अज़ादात तशरीफ फरमा। और ये कायनात की वाहिद मालिकिन है बीबी बतूल, जिससे दुनिया की हर हस्ती ने कुछ न कुछ मांगा है। तवज्जो, अज़ादार और मातमी हो वो इस सतर पे जरूर हाथ बुलंद करके मेरी तायीद करेगा। ये कायनात की वाहिद मालिकिन है बीबी बतूल बुजुर्ग हो, जिससे दुनिया की हर हस्ती ने कुछ न कुछ मांगा है। अल्लाह ने हिजाब मांगा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किसा मांगी है, फरिश्तों ने रोटी मांगी है, जनाब बिलाल ने सूरज का निज़ाम मांगा है, हम जैसे गुनहगारों ने जन्नत मांगी। वाहिद बीबी बतूल है जिसने अल्लाह से सिर्फ 2 चीजें मांगी, या एक अलमदार मांगा है या दूसरा अज़ादार मांगा है, या दूसरा अज़ादार इमाम हुसैन दुआए सैयदा है माशाअल्लाह। और ये वो बीबी है कि जिसकी वजह से ये कायनात बनाई गई।
حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ نے فرمایا کہ اگر میں نبی کو خلق نہ کرتا تو یہ زمین نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا، پھر میں علی کو اگر نہ بناتا پھر نبی تجھے بھی خلق نہ کرتا، زمین کو بھی خلق نہ کرتا، پھر نبی اللہ نے فرمایا کہ اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا، نہ علی کو خلق کرتا، نہ میں یہ وہ بی بی ہے جو وجہ کائنات بنی، جو کائنات کی خلقت کی وجہ بنی، یہ وہ بی بی ہے جو محافظہ شریعت ہے۔ اور بی بی فرماتی ہے، بی بی کا ایک فرمان، بی بی فرماتی ہے ام ابیہا، یہ بی بی، اس بی بی کا ایک لقب ہے ام ابیہا۔ ام ابیہا بذات رسول بی بی بطول قالت حببا علیہ من دنیاکم ثلاث، بی بی فرماتی ہے مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں بہت پسند ہیں، تین چیزیں بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں، تین چیزیں تمہاری دنیا سے۔ بی بی نے کہا تمہاری دنیا سے، میری دنیا نہیں، آپ کی دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہے۔ اس کا مطلب بی بی کے اس فرمان نے ظاہر کر دیا کہ آپ کی دنیا اور ہے، اہل بیت کی دنیا اور ہے۔ اور اشارہ کر کے بتا دیتا ہوں اہل بیت کی دنیا کون سی ہے۔ اہل بیت کی دنیا وہ ہے جہاں جبریل کے پر جل جاتے ہیں، وہاں میرے نبی کی نالین جاتی ہے۔ بی بی نے فرمایا تمہاری دنیا سے تین چیزیں مجھ بطول کو بہت ہی محبوب ہیں۔ پہلی تلاوت و کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بی بی کو بہت پسند ہے۔ فضہ اس گھر کی کنیز تھی، اس گھر میں رہتی تھی، لیکن جب بھی کسی سے بات کی یا قرآن کی آیت سے جواب دیا یا اہل بیت کی شریعت سے جواب دیا، اور بغیر قرآن کے تو کبھی بات ہی نہیں کی۔ دوسرا بی بی فرماتی ہے ان نظر فی وجہ رسول اللہ، رسول کے چہرے میں دیکھنا، رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا نہیں، رسول کے چہرے میں دیکھنا۔ فی آتا ہے میں کے معنی میں، الہ آتا ہے تک کے معنی میں، کی طرف کے معنی میں، اور نبی نے فرمایا تھا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور بی بی فرما رہی ہے رسول کے چہرے میں دیکھنا مجھ بطول کو پسند ہے۔ رسول کے چہرے میں دیکھنا مجھ بطول کو پسند ہے، یعنی جو جو نبی نے کہا ویسے کر کے دکھانا یہ بی بی کو پسند ہے۔ تیسرا بی بی نے فرمایا لے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھ بطول کو پسند ہے۔ اور یہ کتنا پسند ہے کہ ایک رات مولا علی کے ساتھ بی بی کی شادی ہوئی، دوسری رات دروازے پہ دستخط مانگنے والا فقیر آ گیا، اور بی بی نے گھر میں دیکھا جب کچھ نہ ملا تو اپنا شادی کا لباس اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا۔ اور جب نبی گھر میں تشریف فرما، نبی نے پوچھا کہ بطول آج آپ کا وہ لباس شادی والا کہاں گیا؟ بی بی نے فرمایا میں نے فقیر کو اٹھا کے دیا۔ تو نبی نے پوچھا اس کی وجہ؟ بی بی نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جتنا اچھا کر کے تم دنیا میں میری طرف بھیجو گے وہی آخرت میں تمہیں ملے گا۔ ہر کوئی عام لباس میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، اور میں بطول دلہن بن کے خدا کے سامنے آؤں گا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اس بی بی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ ایک درود بھیجے محبوں کو عزاداران امام حسین علیہ السلام کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اور روز محشر 1,23,999 نبی اس انتظار میں ہوں گے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ جنت میں جائیں اور ہم اس کے ساتھ جنت میں جائیں، اور خود رسول اس انتظار میں ہوگا کہ بطول جنت میں جائے اور میں جنت میں جاؤں، اور بطول اس انتظار میں ہوگی کہ حسین کا عزادار جنت میں جائے میں جنت میں جاؤں۔ اتنی عظمت حسین کے عزادار کو ملی۔ بی بی نے صرف دو چیزیں مانگی، کیا؟ ایک علمدار اور دوسرا عزادار۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عزادار ہو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں حسین کا عزادار ہو، اور جب اسے دفن کیا جاتا ہے، چلو اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں، روز محشر جب حسین کا ماتمی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو آواز قدرت آئے کہ تو نے ساری زندگی کیا ہے حسین کا ماتم، اب تو بھی جنت میں جا، اپنے ساتھ 70 گناہگاروں کو بھی جنت میں لے جا۔ اتنی عظمت حسین کو عزادار کو کس کی وجہ سے ملی؟ بی بی کے دعاؤں کی وجہ سے۔ دوسرا کہ جب پہلی رات عزادار امام حسین کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو
तो उसके आसपास 40 कब्रों से अजाब को उठा लिया जाता है। तो वो लोग सवाल करते हैं कि क्या आज हमारे लिए कोई नेकी आई है, कोई भलाई आई है, क्या हमारे खानदान वालों ने कुछ भेजा? तो वो फरिश्ते उनसे फरमाते हैं, नहीं, आज तुम्हारे लिए कोई नेकी नहीं, बल्कि आज तुम्हारे कब्रिस्तान में हुसैन का अज़ादार है। इतनी अजमत अगर हुसैन के अज़ादार को मिली तो बीबी की दुआओं की वजह से। और बीबी की सीरत हमें किस तरफ मुतवज्जे कर रही है। बीबी फरमाते वाले इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च कर। लेकिन इंसान इतना लालची, अल्लाह फरमाता है कि हमने इसे रिस्क दिया तब भी ये खर्च नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया हमने रिस्क दिया तो इसलिए ताकि हम देखना चाहे हमारे बंदों पे खर्च करता है या नहीं। नहीं दिया तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ मेरा बंदा हो कि किसी और से तो नहीं मांगता। कुत्ते को किसी ने कहा कुत्ते को कि तेरे अंदर 2 खामियां हैं, एक तो तू दीवार पे पेशाब करता है, दूसरा तू भौंकता फकीर को है। कुत्ते ने आगे से पता है क्या कहा? उसने कहा मैं दीवार पे पेशाब इसलिए करता हूँ कि कोई खुदा का बंदा जमीन पे सजदा न कर ले, और दूसरा मैं फकीर को इसलिए भौंकता हूँ कि वो अल्लाह के अलावा बंदों से मांगता है। अल्लाह फरमाता है कुछ भी है, परेशानी है, तू मेरे पास आ। बेशक मस्जिद के दरवाजे में या नमाजी बन, अज़ादार वो अच्छा जो नमाजी हो, और नमाजी वही अच्छा जो अज़ादार हो। इन दोनों के बगैर हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता। अज़ादारी इमाम हुसैन वो है कि जिसने आज हमें जिंदा रखा हुआ है, और अज़ादार इमाम हुसैन बीबी की दुआओं का सिला है। रोज़े क़यामत इंसान तो दुनिया में बहुत ही लालची है ना। रोज़े क़यामत अल्लाह फरमाता सूरह मुआरिज के अंदर के रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम में भेजेगा ना, तो फिर वो लोग कहेंगे अल्लाह हमें इस जहन्नम के अजाब से बचा ले, इमरान भाई हमें इस जहन्नम के अजाब से बचा ले, ये अजाब हमारे ख़ानदान पे नाजिल कर, इस ख़ानदान में हमारे ख़ानदान को इस अजाब में मुब्तला कर, ये अजाब मेरी बीवी पे नाजिल कर, ये अजाब मेरे दोस्तों पे, उस कुंबे पे नाजिल कर जिसमें मैं रहता था, लेकिन मुझे इस अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है इंसान तू तो बहुत ही लालची है। जब तुझ पे मुसीबत आए तो फिर तू फरियादी बन जाता है, फरियाद करता है। जब हम तुझे माल देते हैं फिर तू बखील बन जाता है, फिर अल्लाह की बारगाह में खर्च करने से डर जाता है। एक जुमला और सुनो, उसके बाद आपकी ज़हमतों को तमाम कि जब हुसैन का अज़ादार कब्रिस्तान में आता है तो क्या 40 कब्रों से अजाब को हटा लिया जाता है फरिश्ते। फिर वो सवाल करते हैं बंदगाने खुदा फरिश्तों से, भाई वो तो आया है अपनी कब्र में, अजाब हमारी कब्रों से क्यों हटाया गया? तो फरिश्ते कहते हैं इसकी वजह ये है कि आज उस अज़ादार इमाम हुसैन की कब्र में पहली रात है, उसकी कब्र पे रोने के लिए हुसैन की जख्मी माँ आई है। आपकी आय कबूल हो, किसी गम में दुनिया की कई गम में आए न करो। आज 3 जमात सानिया बुजुर्गो, आज का दिन आशूर से कम नहीं है, लेकिन एक फर्क है 3 जमात सानी और 10 मुहर्रम में। 10 मुहर्रम माओ के सामने बेटों को मारा गया था, 3 जमात सानी बेटों के सामने माँ को मारा गया। अज़ादारों माँ भी दरबार में गई, बेटी भी दरबार में गई, लेकिन फर्क माँ सहाबी के दरबार में गई थी, बेटी शराबी के दरबार में गई थी, जिसने अभी तक है नहीं कि जब माँ गई थी तो सर पर चादर थी, जब बेटी दरबार में गई नंगे सर शराबी का दरबार था। जब माँ गई थी बेटे साथ थे, जब बेटी गई थी तो बहनें साथ थी। अज़ादारों आज 3 जमादियो सानी हर किसी ने मनाई, कोई अपने कारोबार में बिजी था, लेकिन ये वो बीबी है कि जिसके एहतराम में रसूल उठकर एहतराम करते थे। मुसलमानों ने इसी बीबी को दरबार में रोके रखा। 3 घंटे बाद तख्त पे बैठने वाला कहता है बता कैसे आई है। बीबी की आवाज आई मैं अपने बाबे का हक लेने आई हूँ। अज़ादारों अगर है करो तो एक फर्क और बताऊं, 3 जमादियो सानी और 10 मुहर्रम में क्या फर्क है। 3 जमादियो सानी को बतूल के दरवाजे को आग लगाई गई थी, 10 मुहर्रम को ज़ैनब
के खाइमे को आग लगी। 3 जमादी सानी को अली के गले में रस्सियां थी, 10 मुहर्रम को सज्जाद के गले में रस्सियां थी। अजादारों लोग आग लेके बतूल के दरवाजे पे आए, आवाज देकर कहते हैं अली को बाहर भेजो। बीबी की आवाज आई, अली कुरान की तिलावत में मसरूफ है। ये देख कर कहते हैं बतूल जनाना बहाने ना बना, अगर अली बाहर ना आया तो हम दरवाजे को आग लगा देंगे। इन्होंने दरवाजे को आग लगाना शुरू की। दरवाजे की एक तरफ बतूल थी, दूसरी तरफ ये लोग मौजूद थे। जब आधा दरवाजा जल चुका था, एक जालिम ने रिवायत करते मैंने दरवाजे को धक्का दिया, मुझे बतूल का हाथ नजर आया, मैंने ताजियाना उठा के बतूल के हाथ पे मारा, बतूल जमीन पे गिरी। चलता हुआ दरवाजा बतूल के ऊपर आया, ऊपर से फौज गुजर गई, नीचे से बतूल की आवाज आई, पिज्जा जल दिया मेरा मौसम शहीद हो गया, पिज्जा जल दिया मेरी पसलियां टूट गई। अल्लाह